बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास अवेलेबल है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 2। सबसे पहले हमारे पास मौजूद है ECO, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इस्टेब्लिश्ड इन 1985। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है तेहरान। आगे हमारे पास है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इस्टेब्लिश्ड इन 15 जून 2001 और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है बीजिंग, चाइना। बीजिंग का जो पुराना नाम है वो है पीकिंग। व्हेन पाकिस्तान बीकेम मेंबर ऑफ SCO, पाकिस्तान SCO का मेंबर कब बना था? तो पाकिस्तान बना था 2005 के अंदर। पाकिस्तान ज्वाइन SCO परमानेंटली, पाकिस्तान ने SCO को परमानेंटली ज्वाइन किया था, ये किया था 2017 के अंदर। आगे हमारे पास है OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, एस्टेब्लिश्ड इन, ये बनाई गई थी 1960 के अंदर। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वियना। आगे है कोलंबो प्लान, एस्टेब्लिश्ड इन, ये बना था 1950 के अंदर। हेडक्वार्टर जो है इसका वो है कोलंबो। आगे है OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन और एस्टेब्लिश्ड इन, ये बनी थी सितंबर 1969। हेडक्वार्टर जो है इसका ये है जद्दा। फर्स्ट समिट जो हुई थी इसकी मोरक्को रबात के अंदर और 1969 में। सेकंड समिट जो हुई थी ये पाकिस्तान के अंदर हुई थी, लाहौर सिटी और 1974। थर्ड समिट जो इसकी हुई थी वो हुई थी मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर और ये हुई थी 1981। सेकंड समिट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर जो इसकी सेकंड समिट हुई थी वो हुई थी इस्लामाबाद के अंदर और ये हुई थी 1997 के अंदर। आगे है एमनेस्टी इंटरनेशनल, एस्टेब्लिश्ड इन 1960 के अंदर और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है लंदन। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये किस फील्ड के साथ जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी हुई है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट। इसका जो मकसद है वो है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट। आगे हमारे पास है अरब लीग, एस्टेब्लिश्ड इन, ये बनी थी 22 मार्च 1945। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है इजिप्ट। आगे है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, GATT। इसका जो पुराना नाम था वो था GATT। एस्टेब्लिश्ड इन, ये बनी थी 1948 के अंदर। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है जिनेवा। ओल्ड नेम ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो ओल्ड नेम था ये था GATT। व्हेन GATT रिप्लेस्ड विथ WTO, इसका जो नेम जो था रिप्लेस्ड करके WTO रखा गया था, ये रखा गया था 1995 के अंदर। व्हेन पाकिस्तान ज्वाइन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया था? ये किया था 1 जनवरी 1995 के अंदर। आगे हमारे पास है नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, एस्टेब्लिश्ड इन, ये बनी थी 4 अप्रैल 1949 और जो इसका हेडक्वार्टर है ये है ब्रसल। इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं ये हैं इंग्लिश और दूसरी है हमारे पास फ्रेंच। आगे है सीटो, साउथ ईस्ट एशिया ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, established in
1954 और इसका हेडक्वार्टर है बैंकॉक थाईलैंड के अंदर। पाकिस्तान ज्वाइन सीटो, पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था 1954 के अंदर। पाकिस्तान लेफ्ट सीटो, पाकिस्तान ने इसे लेफ्ट जो किया था ये किया था 1973 के अंदर। आगे हमारे पास अवेलेबल है सेंट्रल ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, एस्टेब्लिश्ड इन 1955 के अंदर ये बनाई गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है अंकारा, ये टर्की के अंदर है। पाकिस्तान ने इसको कब ज्वाइन किया था, ये किया था 1955 के अंदर। पाकिस्तान ने इसे विड्रॉ या इसे छोड़ा कब था या लेफ्ट कब किया था, ये किया था 1979 के अंदर। आगे हमारे पास है रेड क्रॉस, एस्टेब्लिश्ड इन, ये बनाई गई थी 1863 के अंदर और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है जिनेवा। फाउंडेड बाय, ये जिसने बनाई थी उसका नेम है हेनरी ड्यूनेंट। आगे हमारे पास है इंटरपोल, एस्टेब्लिश्ड इन 1923 के अंदर ये बनाई गई थी और इसका हेडक्वार्टर है लियोन्स, फ्रांस के अंदर। इसके जो टोटल मेंबर्स हैं, टोटल कंट्रीज हैं, ये हैं 190। आगे हमारे पास है NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एस्टेब्लिश्ड इन, ये बनाई गई थी 1 जुलाई 1968 के अंदर और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है जिनेवा। आगे हमारे पास है AU, अफ्रीकन यूनिटी, एस्टेब्लिश्ड इन 1963 के अंदर और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है एडिस अबाबा। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ AU का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, जो मकसद था, वो था टू प्रमोट अफ्रीकन यूनिटी एंड सोलिडेरिटी। इसके जो टोटल मेंबर्स हैं, टोटल मेंबर्स की इसकी जो तादाद है वो है 54। थैंक यू।